फिश। हाँ वन भैया के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द बॉमिशियस। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अर्थ का फुल डे का रूटीन। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं या फिर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ दैट आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स एंड माय फर्स्ट चाइल्ड अथर्व इज 5 years old एंड माय सेकंड चाइल्ड अर्थ इज 2 years old। ही जस्ट कंप्लीटेड 2 years। सो मुझे लगा कि उसका फुल डे का रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो इन केस अगर आपके बच्चे 1.5 से 2 साल के अराउंड है तो ये वीडियो आपके थोड़ी बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ना मैं केवल रूटीन शेयर करूंगी बट कुछ माइलस्टोन्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विच ही अचीव्ड येट एंड विच ही हैजंट अचीव्ड। सो चलिए फिर फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो अथर्व की हॉलीडे है और गणपति की हॉलीडेज थी तो तभी मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी। तो उसी दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपके घर में 2 बच्चे होते हैं ना तो आप लोग को पता ही है कि कहीं ना कहीं रूटीन जो होता है ना वो आपस में काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो अर्थ का रूटीन भी काफी हद तक अथर्व पे डिपेंड करता है। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्लीज शेयर करिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको सारी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो भी टाइम से मिल सके। तो अर्थ की जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो 6:30 to 7 AM के अराउंड होती है। उठते साथ ही उसको सबसे पहले बनाना चाहिए होता है और उसके बाद वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। टॉयज़ के पास जाता है, बुक्स के पास जाता है। ये जनरली जो भी बुक्स हैं ये सब अथर्व की हैं। अर्थू के लिए हमने अलग से ऐसे कोई बुक्स परचेज नहीं करी हैं। इस टाइम ना वो जो भी चीज़ें यूज़ करता है वो सब अथर्व की ही करता है। तो सबसे पहला जो मैं माइलस्टोन की बात करूँगी ना वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की बात करूँगी क्योंकि जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं ना तो उनसे बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो बढ़ने लग जाती है कि बच्चा बोलना भी स्टार्ट करेगा। तो अर्थू की जो कम्युनिकेशन है वो अभी भी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। वो कुछ वर्ड्स जो है वो बोल पाता है बट जो सेंटेंसेस है वो अभी भी उसके क्लियर नहीं है। वो बोलता तो है बट अभी भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता प्रॉपर तरीके से ना। तो जैसे कि एप्पल है या फिर फ्रूट्स नेम मतलब जनरली हो गए, एनिमल्स नेम हो गए या फिर ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, ये चीज़ें वो प्रॉपर तरीके से बोल लेता है बट प्रॉपर जो कम्युनिकेशन इस टाइम पे कई बच्चों की हो जाती है वो अभी अर्थू की मतलब डेवलप नहीं हुई है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है क्योंकि अर्थू जो है ना वो अभी बिल्कुल प्रोसेस में ही है और मुझे लगता है 1-2 महीने में वो बिल्कुल बोलने लग जाएगा। अभी ना वो उसका जो रूटीन है वो भी इतना ज़्यादा सेट हो चुका है ना कि अर्थ को पता रहता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। तो नॉर्मली जो बात वगैरह का टाइम होता है वो भी अर्थू का 9 o'clock के अराउंड ही होता है। तो अभी सिंपल जो अर्थू का जो ओरल हाइजीन है मतलब सिंपल मैं टूथपेस्ट भी उसका यूज़ करने लग गई हूँ। तो जनरली हम जो फ्लोराइड फ्री जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं बच्चों के लिए वही मैं अर्थू के लिए भी यूज़ करती हूँ और अथर्व भी यही टूथपेस्ट ही यूज़ करता है। अर्थू ना यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है ना कई बार उसको लगता है कि मैं खुद से ही ब्रश करूँ। मेरे हाथ से ना वो बहुत ही कम करता है ब्रश और अभी भी वो इसी बात पर जिद कर रहा था कि मुझे खुद ही ब्रश करना है। तो ब्रशिंग के बाद डायरेक्टली फिर मैं उसको बात के लिए लेकर जाती हूँ और डेली ही अर्थू का जो रूटीन है ना 9 o'clock के अराउंड उसका बात होता है तो उसको पता होता है कि हाँ मुझे इसके बाद ये करना है। तो बात करने के बाद उसको प्रॉपर रेडी करने के बाद जो एक और चीज़ जो अभी लोग पूछते हैं वो ये है कि आपके बच्चे जो हैं वो डायपर फ्री हैं। तो अर्थू अभी कम्प्लीटली डायपर फ्री नहीं है। इस टाइम पे भी जो पैडेड वाले मैंने उसके लिए नैपीज़ लिए हुए थे ना वही मैं उसको घर पे पहनाती हूँ। अगर मुझे सुबह जैसे अगर अथर्व का स्कूल होता है और मुझे उसको लेके जाना पड़ता है तो उस टाइम पे मैं उसके डायपर्स पहनाती हूँ बट अगर घर पे होता है तो ये पैडेड वाले जो नैपीज़ होते हैं ना ये भी काम कर जाते हैं। तो घर पर मैं जनरली इसके लिए यही यूज़ कर रही हूँ। अभी भी पॉटी ट्रेनिंग अभी अर्थू की इतनी प्रॉपर नहीं चल रही है। अथर्व इस टाइम पर मैं बोलूँ तो पॉटी ट्रेन था बट अर्थू थोड़ा सा इस चीज़ में अभी पीछे है क्योंकि मुझे सही बताऊं तो टाइम ही नहीं मिलता है उसको कुछ भी चीज़ ढंग से सिखाने का। अर्थू को पता है कि ये टाइम उसका बिल्कुल ब्रेकफास्ट का होता है ना डायरेक्टली वो किचन में ही चला जाता है। ब्रेकफास्ट आप लोग को पता ही है अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो अर्थू मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह एग्स ही खाता है। हाफ फ्राइड एग्स अर्थ को बहुत ज़्यादा पसंद है और जनरली मैं उसको 2 हाफ फ्राइड एग इस टाइम पर दे देती हूँ।
बॉइल्ड एग मैं अर्थू को इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि उसका येलो पार्ट जो होता है ना वो अर्थू नहीं खाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा ड्राई लगता है तो वो मुंह से निकाल देता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाफ फ्राइड एग्स होते हैं ना यही सबसे बेस्ट वर्क करते हैं। अगर जिस दिन मुझे एग्स नहीं बनाने होते तो उस दिन जो पराठा है वो वर्क करता है। अर्थू को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टफ पराठा हो या फिर नॉर्मल पराठा हो, सॉल्टेड पराठा कोई सा भी चल जाता है बटर के साथ। तो एग्स हो गए या फिर पराठा हो गया, यही दो ऑप्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस यही रहता है। और कुछ जो स्नैक्स होते हैं ना, जैसे मैं पहले बनाती थी वर्मिसेल बनाती थी, साबूदाना, बहुत कुछ बनता है अथर्व के ब्रेकफास्ट मतलब स्कूल के टिफ़िन के लिए ना, तो वो चीज़ ना मैं अर्थू को फिर इवनिंग में ऑफ़र करती हूँ। तो इस टाइप से जनरली मेरा जो रूटीन है वो ऐसा रहता है। निकालो ऑरेंज। वन भैया के ले, वन भैया के ले, हाँ वन भैया के ले, हाँ चलो। बच्चों का ब्रेकफास्ट बिना फ्रूट के कंप्लीट होता ही नहीं है। आजकल तो ऑरेंजेस आए हुए हैं तो अर्थू को तो ऑरेंजेस इतने ज़्यादा पसंद है, अथर्व को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ऑरेंज ना। हमारे घर में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना वो बच्चों को, दोनों ही बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कई बार मैं बच्चों को इसका जूस भी दे देती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूट्स ही बच्चों का फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो मेरी भी और बच्चों की भी ना फ्रूट्स ही रहती है। सेकेंड जो मैं माइलस्टोन की यहाँ पर बात करूँगी वो है मोटर स्किल्स की। तो येस, अर्थू की जो भी फाइन मोटर स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, वो खुद से ही खाता है। आई थिंक अगर आप लोगों को पता होगा तो अर्थू 8th मंथ से ही लेड विनिंग करता है, मेरे हाथ से बहुत ही कम खाता है। वो बहुत ही बोलते ना इंडिपेंडेंट हो गया था बहुत जल्दी ही, और मुझे लगता है ऐसा होता ही है। अगर 2 बच्चे हैं ना घर में तो वैसे भी आप इतना ज़्यादा ध्यान एक बच्चे पे नहीं दे सकते, इसलिए बच्चे थोड़े से बोलते हैं टाइम से पहले बड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्थू इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ चीज़ें कर लेता है, खाता भी वो खुद से ही है। मेरे हाथ से बहुत ही रेयर होता है कि वो मेरे हाथ से खाता है। अभी तो खैर वो 2 साल का हो गया है तो अभी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए कि वो खुद से खाएं, बट अर्थू काफ़ी टाइम से खुद से ही खाना खाता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद बच्चों का थोड़ा सा स्टडी टाइम हो जाता है क्योंकि ये टाइम हॉलीडेज़ हैं। तो अथर्व को भी मैं थोड़ी देर सुबह लेकर बैठती हूँ पढ़ने के लिए, तो साथ ही साथ अर्थू को भी मैं कॉपी वगैरह कुछ भी दे देती हूँ, साथ में पेंसिल है। तो अर्थू क्या इस टाइम पे तो क्या करेगा, अर्थू स्क्रिबलिंग करने की मैं कराने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इससे मैं बिल्कुल भी उसके हाथ पकड़ के स्क्रिबलिंग नहीं कराती हूँ क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है। और अगर आपके बच्चे 1.5 से 2 साल के हैं ना तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि बच्चे पेंसिल ढंग से पकड़ें या आप अपने मतलब खुद से उनकी हेल्प करके आप लिखवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। बच्चा जैसा खुद करता है ना स्क्रिबल उसको वैसे ही करने दें क्योंकि अभी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती है। तो थोड़ा बहुत बस यही सब करने के बाद बच्चों का स्नैक टाइम हो जाता है अगेन। तो क्योंकि हॉलीडेज़ है इस वजह से मैंने बच्चों को यहाँ पर पॉपकॉर्न दिया हुआ है, अदरवाइज बच्चों का जो स्नैक होता है वो हमेशा फ्रूट ही होता है। इस टाइम पे जनरली बच्चे बनाना ही खाते हैं, बट क्योंकि हॉलीडेज़ थी तो थोड़ा बहुत चेंज मैं भी कर देती हूँ। तो स्नैक्स में जैसे पॉपकॉर्न है या फिर चीज़ बॉल्स आती हैं, थोड़ा बहुत ये पैकेट्स हम लोग लेके रखते हैं कि जिससे कभी अगर बच्चों को ऐसा कुछ खाने का मन करे थोड़ा जंक टाइप का तो ये भी हम बच्चों को ऑफर कर देते हैं। तो अर्थू को भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत ये सब भी, इसकी भी हैबिट मैंने मतलब डलाई है क्योंकि क्या होता है ना कभी अगर बाहर लेके जाना हो बच्चों को और कुछ ना हो तो हाँ कुछ भी बच्चे मतलब ये कि थोड़ा बहुत खा सके एटलीस्ट ना। लंच में जनरली अगर आपने देखा होगा कि मेरे घर में चीला बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि बच्चों को चीला बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सिंपल यहाँ पर मैं आटा और सूजी का और जो भी वेजिटेबल्स घर में थी उन सब का चीला मैंने बनाया था। बट अर्थू को बिल्कुल भी भूख नहीं थी क्योंकि आज उसने अपनी जो मॉर्निंग की नैप लेता है ना वो उसने नैप नहीं ली थी। तो यहाँ पर उसने जो चीला खाया था ना वो हाफ चीला से भी कम खाया था और वो डायरेक्टली सोने के लिए चला गया था। जनरली अर्थू क्या करता है मॉर्निंग नैप लेता है क्योंकि बट अभी अथर्व की हॉलीडेज़ चल रही हैं, इस वजह से अर्थू की जो नैप है वो थोड़ा सा आज लेट हो गई है, आफ्टरनून में हो गई है। अच्छा, अर्थू अभी 2 साल का जब से हुआ है तब से उसकी जो नैप है ये 2 नैप से 1 नैप में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं अगर स्लीप शेड्यूल की बात करूँ तो वो 3 घंटा सोता है प्रॉपर, 3 से कभी कभी 3.5 घंटा भी हो जाता है, इतना वो नैप लेता है। दिन में वो एक ही नैप लेता है। तो नैप से उठने के बाद इवनिंग स्नैक जनरली 5:30 to 6 o'clock के अराउंड होता है। तो अभी मैं उसको कराऊंगी स्पून फीड क्योंकि दिन में जो उसका लंच हुआ था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने उसके लिए जो शीरा होता है जैसे जो उपमा टाइप का होता है ना सॉल्टेड, वो मैंने बनाया था सूजी का, और इसमें मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो
पोटैटो भी मैंने ऐड करा था जिससे कि ये और थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। ये मैंने घी में बनाया था। जनरली मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर अर्तु का जो दिन का खाना होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो जो मैं मिड मील होती है ना वो मैं थोड़ी सी हैवी कर देती हूँ। इस टाइम पे भी जनरली जो कुछ भी स्नैक्स होते हैं जैसे कि कोई फ्राइंग होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, जनरली अर्तु यही सब खाता है, बट आज मैंने थोड़ा सा उसका हैवी रखा था मिड मील। थोड़ी देर बाद अगर उसको और भूख लगती है तो मैं उसको ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी फ्रूट ऑफर कर देती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा अनार उसके लिए कट करा था और साथ ही साथ मैं अपनी भी इस टाइम पे ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो जनरली बच्चों का जो आउटडोर टाइम है वो 6:30 के अराउंड होता है, बट जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट करी थी एक्चुअली उस दिन बारिश हो रही थी तो इस वजह से हम लोग नीचे नहीं जा पाए थे। अदरवाइज क्या होता है कि 6:30 के अराउंड मतलब 1 घंटा में बच्चों को आउटडोर प्ले कराने की कोशिश करती हूँ। तो इंडोर प्लेस में अगर मैं यहाँ पर अगेन एक माइलस्टोन की बात करूँ दैट इज ब्रेन डेवलपमेंट की, तो यस अर्तु इस टाइम पे जो सॉर्टिंग होता है या फिर जैसे जो कलर सॉर्ट करते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये चीज़ में अर्तु बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। वो बहुत अच्छे से ये चीज़ करता है। जैसे उसको कलर अगर सॉर्ट करने के लिए बोलो तो वो कर पाता है, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए बोलो ब्लॉक्स की तो वो करने की कोशिश करता है। तो इस एज के बच्चे ये बहुत ही अच्छे से करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। और अपने को ना मतलब हर बार ना मतलब एक बोलते हैं ना यस, मतलब ये भी अपने को मतलब मोटिवेट भी करता है ये सब करने के बाद ना। फिजिकल माइलस्टोन की अगर मैं बात करूं तो अर्तु अभी खुद से पैडल नहीं मारता है, बट हाँ वो साइकिल चलाने की पूरी कोशिश करता है। एक और माइलस्टोन की मैं बात करूं सोशल माइलस्टोन की, तो हाँ अर्तु अपने मतलब 1-2 यहाँ पर बच्चे हैं उनके साथ खेलता तो है बट अपनी चीज़ें अभी बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। बट यस मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी वो थोड़ा सा और अगर इन्वॉल्व होगा बच्चों के साथ तो उसको शेयरिंग करना भी आ जाएगा। अभी तो वो बिल्कुल भी अपनी चीज़ें किसी को भी नहीं देता है। तो डिनर का जो हमारा टाइम होता है वो 8:30 के अराउंड होता है और रात को हमारा प्रॉपर डिनर बनता है, राइस दाल रोटी। बट अर्तु ने आज चावल बिल्कुल भी नहीं खाए थे, सिंपल उसने रोटी खाई थी। तो 1 से 1.5 रोटी अर्तु डिनर में खा लेता है। रात के टाइम बच्चों का कपड़े वगैरह सब चेंज करके उनको मैं बेड में 9:30 के अराउंड ले आती हूँ। और बच्चे इस टाइम पे कभी कभी कोई फ्रूट अगर खाना होता है तो खा लेते हैं, अगर कुछ स्वीट रखी होती है तो वो भी बच्चे इस टाइम पर खा लेते हैं। और बच्चों को स्टोरी तो सुनना ही होता है, इसके बिना तो बच्चों को सोना ही नहीं होता है। तो बच्चों का जो मतलब नाइट टाइम 9:30 होता है और अर्तु 10 o'clock के अराउंड सो जाता है। तो यही रूटीन है अर्तु का। आई होप आप लोगों को ये रूटीन अच्छा लगा होगा और आपने थोड़ा बहुत रिलेट भी किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।